नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब चैनल से मैं साधना आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त और मस्त होंगे। और इसी आशा के साथ एक वाक्य है दोस्तों, सफ़र की हद है वहाँ तक, सफ़र की हद है वहाँ तक जहाँ तक कि कुछ निशान रहे। सफ़र की हद है वहाँ तक जहाँ तक कि कुछ निशान रहे। चलो चलो चले चलो वहाँ तक, चले चलो वहाँ तक जहाँ तक आसमान रहे। सफ़र की हद है वहाँ तक जहाँ तक कि कुछ निशान रहे। चले चलो वहाँ तक जहाँ तक आसमान रहे। ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल। ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल। मज़ा तो तब है कि पैरों में कुछ थकान रहे। मज़ा तो तब है कि पैरों में कुछ थकान रहे। और जो है दोस्तों, अपने संघर्ष को जारी रखते हुए हम सफल हो जाएं तो भी संघर्ष करते रहें। इसी आशा और वाक्य के साथ आज हम लोग संस्कृत उपसर्ग के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे दोस्तों, जिसमें हम लोग संस्कृत उपसर्ग के अर्थ और उससे उपसर्ग युक्त शब्दों को देखेंगे तथा संस्कृत क्रियाओं से बने हुए वाक्य को देखेंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं कि इसके पहले हम लोग संस्कृत उपसर्ग के बारे में पढ़ चुके हैं। उपसर्ग 22 होता है दोस्तों, और जो है सम उपसर्ग पूर्वक दोस्तों, और स्विच धातु से और घय प्रत्यय से उपसर्ग बना है दोस्तों। और उपसृजन्ते धातु नाम समीप क्रियन्ते उपसर्गा है, यानी जो है उपसर्ग धातुओं के समीप रखा जाता है। प्रादेय उपसर्गा क्रियाय प्रायः प्र उपसर्गाति उपसर्ग संज्ञक होते हैं, जैसे प्रभवती, पराभवती, अपहरति आदि दोस्तों, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। उपसर्गेण धात्वर्थो बलाद अन्यत नियते प्रहारः संहारः विहारः आहारः आदि उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग 3 प्रकार से परिवर्तित होते हैं दोस्तों। क्रिया के अर्थ में जो होते हैं, क्रिया के अर्थ में जो बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, वो उपसर्ग कहलाता है, जैसे अपकार, उपकार, पराजय और विजय। और क्रिया के अर्थ की विशेषता आती है दोस्तों, और क्रिया के अर्थ और एक प्रकार होता है जो क्रिया के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस सब का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग संस्कृत से बने हुए शब्द और संस्कृत उपसर्ग से बने हुए शब्द और उपसर्ग के अर्थ को देखेंगे दोस्तों कि उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, उससे बने हुए शब्द कौन कौन से हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। जैसे उपसर्ग है दोस्तों, तो प्र उपसर्ग का अर्थ होता है विशेष रूप से उपसर्ग, अधिक, विशेष रूप से उत्कर्ष या अधिक। प्र उपसर्ग का अर्थ होता है इससे बने हुए शब्द हैं, जैसे दोस्तों प्रचारः, प्रसारः, प्रहारः, प्रकारः, प्रख्यातम, इससे बने हुए हैं। दूसरा है हमारा परा उपसर्ग। परा उपसर्ग का अर्थ होता है पीछे, विपरीत, अनादर, नाश। पीछे, विपरीत, अनादर, नाश, इसका अर्थ है दोस्तों किसका, परा उपसर्ग का। और परा उपसर्ग से बनने वाले शब्द है पराक्रमः, परामर्शः, पराजयः, पराकाष्ठः। क्या है दोस्तों, पराक्रमः, परामर्शः, पराजयः, पराकाष्ठः। तीसरा है अप उपसर्ग। अप उपसर्ग का अर्थ होता है दूर, विरोध, लघुता, दूर, विरोध, लघुता। और इससे बनने वाले अप उपसर्ग से बनने वाले जो शब्द हैं, अपमानः, अपकारः, अपयशः, अपशब्दः, अपकर्षः, ये अप उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं दोस्तों। चौथा हमारा उपसर्ग है सम उपसर्ग। सम उपसर्ग का अर्थ होता है साथ साथ, साथ। सम उपसर्ग का अर्थ होता है दोस्तों साथ, अच्छा, अच्छी तरह से पूर्ण। साथ, अच्छा, अच्छी तरह से पूर्ण, ये सम उपसर्ग का अर्थ होता है। इससे सम उपसर्ग से बनने वाले शब्द जो हैं दोस्तों वो हैं संकल्पः, संसर्गः, सम्मोहः, संग्रहः, ये इनके शब्द हैं दोस्तों। और पांचवा है अनु उपसर्ग। अनु उपसर्ग का अर्थ होता है पीछे, साथ साथ। क्या होता है, अनु उपसर्ग जो होता है उसका अर्थ होता है पीछे दोस्तों, साथ साथ होता है योग्य, अनुकूल। क्या होता है, पीछे, साथ साथ, योग्य और अनुकूल। इससे अनु उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं अनुजः, अनुचरः, अनुभवः, अनुनयः, अनुसारः,
आदि जो होते हैं शब्द, ये इन अनुपसर्ग से बने हैं दोस्तों। उपसर्ग किसी भी धातु या क्रिया के या किसी शब्द के पहले लगता है दोस्तों, प्रत्यय बाद में लगता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी बता दे रहे हैं कि जो उपसर्ग होता है वो किसी शब्द या किसी क्रिया के या किसी धातु के पहले लगाया जाता है। तो ये पहले लग के ये सब शब्द बने हैं दोस्तों। अनुपसर्ग लगा है चरह में तो अनुचरह बन गया है। अनुपसर्ग लगा है भव में तो अनुभव बन गया है। अनुनय, अनुजय, ये आदि शब्द बन गए हैं दोस्तों। छठवां है हमारा उपसर्ग है। उपसर्ग का अर्थ होता है नीचे, दूर, अनादर, हीनता, पतन। क्या? नीचे, दूर, अनादर, हीनता, पतन उपसर्ग का अर्थ है दोस्तों। उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं अवगुण है, अवनति है, अवलोकनम, अवतार है, ये आदि शब्द हैं दोस्तों। सातवां है हमारा निस उपसर्ग। निस उपसर्ग का अर्थ होता है वियोग, बिना, बाहर। वियोग, बिना, बाहर, ये निस उपसर्ग का अर्थ है दोस्तों। और इस निस उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं निस्सार, निशंसक, निस्तत्वम, निश्चय है, ये हमारा निस उपसर्ग से बनने वाला शब्द है। आठवां है निर उपसर्ग। ये निस है, ये निर है। निर उपसर्ग से निषेध, निर उपसर्ग का अर्थ है दोस्तों निषेध, रहित, बाहर, बिना, निकलना। क्या? निषेध, रहित, बाहर, बिना, निकलना। और निर उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं निरपराध, निर्गच्छति, निरक्षर, निर्दय, निराकार, निर्भय, निर्दोष आदि शब्द जो होते हैं वो बनते हैं क्या क्या दोस्तों? निरपराध, निर्गच्छति, निरक्षर, निर्दय, निर्दोष, निराधार, निर्भय आदि शब्द जो है निरुपसर्ग से बनते हैं। नौवां है हमारा दुष् उपसर्ग। दुष् उपसर्ग का अर्थ होता है कठिन या बुरा। दुष् उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? कठिन या बुरा। दुष् उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं दुस्तर, दुष्कर, दुस्साहस, दुराचार, दुर्व्यवहार आदि शब्द बनाए जाते हैं दोस्तों। तो अगला है दोस्तों दुष् उपसर्ग का अर्थ होता है कठिन, बुरा। दुस्तर, दुष्कर, दुस्साहस ये हमारा जो है दुष् उपसर्ग का है। दुर, अगला है दुर उपसर्ग। दुर्ग का अर्थ होता है, दुर का अर्थ होता है दोस्तों बुरा, कठिनता, दुष्टता, निंदा। क्या होता है इसका अर्थ? दुर उपसर्ग का बुरा, कठिनता, दुष्टता, निंदा। और दुर उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं दुराचार, दुराग्रह, दुर्गति, दुरात्मा, ये हमारा दुर्व्यवहार, दुर्योधन आदि शब्द जो बने हैं ये सब दुर उपसर्ग से बने हैं दोस्तों। तो ये हमारा दुर उपसर्ग है। आइए दोस्तों देखते हैं, ये हमारा 11वां जो है अगला उपसर्ग है। तो इस उपसर्ग से बनने वाले बी उपसर्ग है। बी उपसर्ग का अर्थ होता है विशेषता, अलग। बी उपसर्ग का अर्थ क्या होता है दोस्तों? विशेषता, अलग, बिना। विशेषता, अलग, बिना। और बी उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं विकार, विवाद, विज्ञानम, विदेश, विरोध आदि शब्द बी उपसर्ग से बनने वाले हैं। अगला है आंग। इसका होता है दोस्तों इसका शेष बचता है आंग उपसर्ग है। आंग उपसर्ग का अर्थ होता है तक, कम, स्वीकृति। क्या होता है? तक, कम, स्वीकृति। और आंग उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं आहार, आरंभ, आचार, आग्रह, आगमनम। क्या है? आहार, आरंभ, आचार, आग्रह और आगमनम, ये आंग उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं दोस्तों। अगला है नी उपसर्ग। नी उपसर्ग का अर्थ होता है नीचे, निषेध, समूह, निश्चय। नीचे, निषेध, समूह, निश्चय, ये नी उपसर्ग का अर्थ होता है दोस्तों। और नी उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं निबंध है, नियुक्त है, निशेष है, निवारण है, निश्वास है, ये नी शब्द से बनने वाले शब्द हैं। अगला है अधि उपसर्ग। अधि उपसर्ग क्या है दोस्तों? अधि उपसर्ग हमारा अधि उपसर्ग का अर्थ है ऊपर, श्रेष्ठ, प्रधान। क्या है? ऊपर, श्रेष्ठ, प्रधान, ये हमारा अधि उपसर्ग है दोस्तों। क्या अधि उपसर्ग है? क्या ऊपर, श्रेष्ठ, प्रधान अधि उपसर्ग है। अधि उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं अधिकतम, अध्यात्मम, अध्यक्ष,
अधिभारः अधिकृतः, क्या है दोस्तों, अधिकतम, अध्यात्म, अध्यक्षः, अधिभारः अधिकृतः। अगला है सुउपसर्ग, अति, सॉरी दोस्तों, अति उपसर्ग है। अति उपसर्ग से बनने वाले जो शब्द हैं वो है बहुत अधिक और बाहर, बहुत अधिक बाहर। अति उपसर्ग का अर्थ होता है बहुत अधिक बाहर, और अति उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं अत्याचार, अतिशय, अति उत्तम, अत्यंतम, अतिरिक्त। क्या है, अत्याचार, अतिशय, अति उत्तम, अत्यंतम, अतिरिक्तम। अगला है सुउपसर्ग, सुउपसर्ग है दोस्तों, सुउपसर्ग का अर्थ होता है सुंदर, अच्छा, अत्यधिक। क्या है, सुंदर, अच्छा, अत्यधिक, ये सुउपसर्ग का अर्थ है। सुउपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं स्वागतम, सुवेशः, सुस्वरः, सुक्ति, सुपुत्र आदि जो है सुउपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। अगला है उत उपसर्ग, उत उपसर्ग का अर्थ होता है ऊपर, श्रेष्ठ, विपरीत। ऊपर, श्रेष्ठ, अधिक का अर्थ होता है ऊपर, श्रेष्ठ, प्रधान, और जो है उत का होता है ऊपर, श्रेष्ठ, विपरीत। ऊपर, श्रेष्ठ, विपरीत, इसका अर्थ होता है उत उपसर्ग से बनने वाले शब्द होते हैं उत्पत्ति, उत्तरम, उत्तमः, उन्नति, उद्धार। क्या, उत्पत्ति, उत्तरम और उत्तमः और उन्नति, उद्धार, ये उत उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं दोस्तों। अगला है अभि उपसर्ग, अभि उपसर्ग जो होता है, अभि उपसर्ग का अर्थ है सामने और ऊपर, पास, तरफ। सामने और ऊपर, पास, तरफ, ये अभि उपसर्ग का जो है अर्थ है दोस्तों। और अभि उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं अभ्यागतः, अभियानम, अभिमुखम, अभिमानः। अभ्यागतः, अभियानम, अभिमुखम, अभिमानः। अगला है प्रति उपसर्ग, प्रति उपसर्ग का अर्थ होता है दोस्तों और, तरफ, पीछे, विपरीत। और, तरफ, पीछे, विपरीत, ये प्रति उपसर्ग का अर्थ होता है। प्रति उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं प्रतिकूलम, प्रति उत्तरम, प्रतिध्वनि, प्रतिपत्रम, प्रतिकार। ये हमारे प्रति उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। कौन कौन दोस्तों, प्रतिकूलम, प्रति उत्तरम, प्रतिध्वनि, प्रतिपत्र, प्रतिकार। अगला है दोस्तों परि उपसर्ग, परि उपसर्ग है। परि उपसर्ग का अर्थ होता है चारों ओर और भी आसपास। क्या है, परि उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, चारों ओर और भी आसपास। परि उपसर्ग से बनने वाले हमारे शब्द हैं दोस्तों परिश्रम। क्या है, परि उपसर्ग से बनने वाले जो शब्द हैं परिश्रम है, परिवाद है, परिचय है, परिजन है, परिवार है आदि जो शब्द होते हैं वो परि उपसर्ग से बनते हैं। कौन कौन, परिश्रम, परिवाद, परिचय, परिजन, ये शब्द हैं दोस्तों। अगला है हमारा उप उपसर्ग, उप उपसर्ग का अर्थ होता है निकट, समीप, शक्ति। निकट, समीप, शक्ति, ये हमारा उप उपसर्ग है। उप उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं उपकार, उपदेश, उपाधि, उपेंद्र, उपद्रव। क्या है, उपकार, उपदेश, उपाधि, उपेंद्र, उपद्रव। और अगला और अंतिम है दोस्तों 22वां हमारा उपसर्ग है अपि उपसर्ग। अपि उपसर्ग का अर्थ होता है निकट। अपि उपसर्ग का क्या अर्थ होता है दोस्तों, निकट। इससे बनने वाले शब्द अपिधान, अपिकीर्ण, अपकार आदि जो शब्द होते हैं इससे बनने वाले शब्द हैं दोस्तों अपिधान, अपिकीर्ण। ये हमारे 22 उपसर्ग हैं दोस्तों। और 22 उपसर्ग से बनने वाले जो शब्द हैं वो हैं दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं उपसर्ग के। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि उपसर्ग युक्त क्रियाओं का वाक्य में प्रयोग, कैसे इनका वाक्य में प्रयोग होता है। जो उपसर्ग हैं उनमें कौन सा धातु लगा है दोस्तों, और उस धातु के सहित उनका जो है उपसर्ग सहित धातु और धातु का प्रयोग कैसे होता है, तो इसको देखते हैं दोस्तों। जो हमारे 22 उपसर्ग हैं, 22 उपसर्गों का उनका अर्थ सहित और उपसर्ग सहित धातु और उनका प्रयोग देखते हैं। तो यह है हमारा उत उपसर्ग। उत उपसर्ग में अय धातु लगा है दोस्तों। अय का अर्थ होता है जाना। अय धातु का अर्थ क्या होता है, जाना दोस्तों। और उद उपसर्ग अय धातु तो शब्द बन गया है उदयति। उदयति का अर्थ होता है उगना, तो इसका प्रयोग होता है सूर्य उदयति। सूर्य उदयति यानी उत या उद, उद होता है या उत होता है दोस्तों। तो उत का अर्थ जो होता है उत उपसर्ग है और इसमें धातु अय लग के क्या बन गया है उदयति। और अय धातु का अर्थ क्या होता है जाना और उदयति का अर्थ क्या होता है उगना।
और इसमें इसका प्रयोग हुआ है सूर्य उदयति। दूसरा है दोस्तों प्र उपसर्ग। प्र उपसर्ग का धातु क्या है? अर्थ। प्र उपसर्ग में अर्थ धातु लग के, तो अर्थ धातु लगा है। अर्थ धातु का अर्थ होता है मांगना। क्या? मांगना। और प्रा अर्थ यते, प्रा अर्थ यते यानी प्रार्थना करना। मांगना यानी प्रार्थना करना। प्रार्थना कर रहे हैं तो भी तो मांग ही तो रहे हैं ना दोस्तों, मांग ही तो रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। चाहे अपने माँ बाप से किसी चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हो, चाहे भगवान से, ईश्वर से, किसी से भी प्रार्थना कर रहे हैं, तो प्रा अर्थ यते यानी प्रा अर्थ यते प्रार्थना करना। और इसका जो है प्रयोग होगा भक्त है भगवंत प्रार्थयते। भक्त भगवान से प्रार्थना करता है। क्या होता है? भक्त भगवंतम प्रार्थयते। भक्त भगवंतम प्रार्थयते यानी भक्त भगवान से प्रार्थना कर रहा है। अगला हमारा तीसरा है दोस्तों अभि उपसर्ग। अभि उपसर्ग में अस धातु लगा है। अभि उपसर्ग में अस धातु, अस धातु का अर्थ होता है फेंकना। तो अभ्यसति, अभ्यसति, असी अस धातु है ना दोस्तों। अभी उपसर्ग हो गया, अस धातु होगा तो अभ्यसति शब्द बना है। अभ्यसति शब्द का अर्थ होता है अभ्यास करना, अभ्यास करना। और इसका प्रयोग होता है छात्रः पाठम अभ्यसत, अभ्यसत। छात्रः पाठम अभ्यसति यानी छात्र पाठ का अभ्यास करता है, छात्र पाठ का अभ्यास करता है। चौथा है प्र उपसर्ग। प्र उपसर्ग में आप धातु लगा है दोस्तों। आप धातु का अर्थ होता है प्राप्त करना। तो प्र उपसर्ग में आप धातु लग के शब्द बना है प्राप्नोति, प्राप्नोति यानी प्राप्त करना। आप धातु प्राप्त करना, तो प्र उपसर्ग लग के आप धातु, प्र उपसर्ग आप धातु से प्राप्नोति बना है। प्राप्नोति का अर्थ भी होता है प्राप्त करना। तो इसका वाक्य में प्रयोग होता है छात्र अध्यापकात् ज्ञानम प्राप्नोति। छात्र अध्यापकात् ज्ञानम प्राप्नोति। छात्र अध्यापक से ज्ञान प्राप्त करता है। अध्यापकात् में पंचमी विभक्ति है दोस्तों। छात्र अध्यापक से ज्ञान प्राप्त करता है। और पांचवा है दोस्तों हमारा अव उपसर्ग। अव उपसर्ग में ई धातु लगा है। अव उपसर्ग में ई धातु का प्रयोग, ई धातु का अर्थ होता है जाना। क्या? जाना। तो अव उपसर्ग ई धातु से शब्द बना है अवेही। क्या बना है? अवेही। इसका भी अर्थ होता है जाना। अवेही, अवेही का अर्थ होता है जाना। इसका वाक्य प्रयोग होता है दोस्तों, इसका प्रयोग होगा अवेही माम किंकरम अष्टमूर्ते। अवेही माम किम करम अष्टमूर्ते। अगला है हमारा दोस्तों छठवां प्रति उपसर्ग। प्रति उपसर्ग में इछ धातु लगा है। तो इछ का अर्थ होता है देखना। इछ दृश्य में परिवर्तन हो जाता है दोस्तों, तो इछ धातु का अर्थ होता है देखना। प्रति उपसर्ग है तो प्रतीक्षते, प्रतीक्षते तो इंतजार करना यानी इंतजार करना। प्रतीक्षते का अर्थ होता है इंतजार करना। प्रति इछ धातु प्रति उपसर्ग से प्रतीक्षते बना है। इसका अर्थ होता है इंतजार करना। न ही प्रतीक्षते कालः, न ही प्रतीक्षते कालः यानी का समय की प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए। क्या है दोस्तों? समय की प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए। आज करे सो काल करे, काल करे सो अब। जो कार्य करना है उसे कर ही लेना चाहिए। समय की प्रतीक्षा नहीं करना कि चलिए समय आएगा तो करेंगे। समय कभी नहीं आता दोस्तों, समय कभी नहीं आता। समय पर नहीं टालना चाहिए कोई भी काम। अगर बहुत ज़्यादा समय नहीं व्यतीत करना चाहिए किसी के काम को, बहुत ज़्यादा जो है हमारे पास व्यस्तता ना हो तो उसे हमें कर लेना चाहिए, उसे समय पर नहीं टालना चाहिए। दोस्तों हमें कहने का है ना ही प्रतीक्षते यानी समय की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। दोस्तों हमें समय से अपने कार्य को कर लेना चाहिए। आइए दोस्तों देखते हैं अगला हमारा क्या है। यहाँ तक हो गया। तो अनु उपसर्ग सातवां है अनु उपसर्ग। अनु उपसर्ग में क्री धातु, क्री का अर्थ होता है करना। अनु उपसर्ग में क्री धातु मिलके बना है दोस्तों अनुकरोति। अनुकरोति यानी नकल करना, अनुकरण करना या अनुसरण करना, नकल करना। तो बालकः मातरम अनुकरोति, बालकः मातरम अनुकरोति। बालक माता का अनुकरण करता है यानी जैसे उसकी माता करती है वैसे बालक ही करता है यानी नकल करता है। कहते हैं ना कि बच्चे
माँ बाप की नकल करते हैं। तो वही बात है कि बालः मातरम अनुकरोति, यानी बालक जो बच्चा है वो माता की अनुकरण करता है, नकल कर रहा है। अगला है दोस्तों अव उपसर्ग। अव उपसर्ग है जिसमें छिप धातु लगा है। तो छिप धातु का अर्थ होता है फेंकना। छिप धातु का अर्थ क्या होता है दोस्तों? फेंकना। जिसमें अव उपसर्ग और छिप धातु मिलके अवक्षिपति शब्द बना है। अवक्षिपति, अवक्षिपति शब्द का अर्थ होता है निंदा करना। क्या आता है दोस्तों? अवक्षिपति का अर्थ, शब्द का अर्थ होता है निंदा करना, और इसका प्रयोग होता है दुष्ट है सज्जनम अवक्षिपति। दुष्ट है सज्जनम अवक्षिपति। दुष्ट लोग सज्जन की निंदा करते हैं। क्या करते हैं? दुष्ट लोग सज्जन की निंदा करते हैं दोस्तों। अगला है हमारा आंग उपसर्ग। आंग उपसर्ग है दोस्तों, आंग उपसर्ग जो है, आंग उपसर्ग और गम धातु। आंग उपसर्ग में गम धातु, गम का अर्थ होता है जाना। गम का क्या अर्थ होता है दोस्तों? जाना। आंग उपसर्ग में गम धातु से जो शब्द बना है आगच्छति। आगच्छति का अर्थ होता है आना, यानी गम का अर्थ होता है जाना दोस्तों, और उसमें आंग उपसर्ग लग गया तो आना हो गया, आगच्छति हो गया। तो अहम विद्यालयम आगच्छति, अहम विद्यालयम आगच्छामि, आगच्छामि यानी जो है हम विद्यालय से आ गए। क्या? हम विद्यालय से आ गए। 10वां है दोस्तों अनु उपसर्ग। अनु उपसर्ग में गम धातु, इसका भी अर्थ होता है जाना। अनु उपसर्ग में गम धातु लगा है तो इसका भी अर्थ होता है जाना। तो अनु में अनु उपसर्ग गम धातु से अनुगच्छति। अनुगच्छत शब्द बना है। अनुगच्छत शब्द का अर्थ होता है पीछे पीछे चलना। अनुगच्छत शब्द का क्या अर्थ होता है दोस्तों? पीछे पीछे चलना। और इसका प्रयोग होता है दिलीप नंदनीम अनुगच्छति, यानी राजा दिलीप नंदनी गाय के पीछे पीछे चल रहे थे। क्या है? चलते हैं। राजा दिलीप नंदनी गाय के पीछे पीछे चलते हैं। अनुगच्छति यानी पीछे पीछे चलना। तो अगला है उप उपसर्ग। उप उपसर्ग है दोस्तों, तो उप उपसर्ग में चर धातु लगा है। चर का अर्थ होता है चरना। चर का अर्थ क्या होता है? चरना। तो उप उपसर्ग चर धातु से शब्द बना है उपचरति। उपचरति शब्द बना है। उपचरति शब्द का अर्थ होता है सेवा करना। क्या करना दोस्तों? सेवा करना। किसका? उपचरत शब्द में उपधातु उपसर्ग चर धातु से उपचरत बना है, जिसका अर्थ होता है सेवा करना। और वैद्य रोहिण वैद्य रोगणम उपचरत, यानी वैद्य रोगियों की क्या करता है? उपचार करता है। वैद्य रोगियों का उपचार करता है दोस्तों। और वैद्य रोगियों का क्या करता है? उपचार करता है। अगला हमारा क्या है दोस्तों? सम उपसर्ग। सम उपसर्ग में ची धातु लगा देंगे तो ची का अर्थ होता है चुनना। ची का अर्थ क्या होता है? चुनना। तो सम उपसर्ग में ची धातु लगा के शब्द बना है संचिनोति। संचिनोति, संचिनोत का अर्थ होता है संग्रह करना। संचिनोत का अर्थ क्या है? संचिनोत शब्द जो है, जो सम उपसर्ग और ची धातु से बना है संचिनोति। संचिनोति शब्द का अर्थ होता है संग्रह करना, और इसका प्रयोग होता है दोस्तों धनिका धनम संचिनोति। धनिका धनम संचनोति, यानी धनिक जो होता है धन का संचय करता है। धनिक क्या करता है दोस्तों? धन का संचय करता है। अगला हमारा निरुपसर्ग है दोस्तों। निरुपसर्ग में दिस धातु लगा है। दिस धातु का अर्थ होता है देना या सौंपना। दिस धातु का अर्थ क्या होता है? देना या सौंपना। और निरुपसर्ग दिस धातु से शब्द बना है निर्दिशति। क्या? निर्दिशति। निर्दिशत का शब्द का अर्थ, निर्दिशत शब्द का अर्थ होता है निर्देश देना। क्या होता है दोस्तों? निर्देश देना। तो माता अंगुल्याः निर्देशति, यानी माता अंगुल्याः अंगुली से निर्देशित करती है, इशारा करती है, दिखाती है। अगला है दोस्तों वी उपसर्ग। वी उपसर्ग में धा धातु का प्रयोग। धा धातु से क्या बना है? विदधीत। तो धा धातु का अर्थ होता है धारण करना। धा धातु का अर्थ क्या होता है दोस्तों? धारण करना। और वी उपसर्ग धा धातु से बना है विदधीत। विदधीत, विदधीत का अर्थ होता है करना। तो सहसा विदित न क्रियाम, सहसा विदित न क्रियाम, अचानक कार्य नहीं करना चाहिए। अचानक नहीं करना चाहिए दोस्तों, अचानक कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अगला है नी। नी उपसर्ग है दोस्तों। नी उपसर्ग में मंत्र धातु लगा है। मंत्र धातु, मंत्र धातु का अर्थ होता है मंत्रणा करना। मंत्रणा
करना। तो नि उपसर्ग मंत्र धातु से शब्द बना है निमंत्रणयति। निमंत्रणयति, निमंत्रणयति का अर्थ होता है निमंत्रण देना। क्या होता है दोस्तों? निमंत्रण देना। मित्रम, इसका प्रयोग हुआ है शब्द में मित्रम माम निमंत्रयति। मित्रम माम निमंत्रयति यानी मित्र मुझे निमंत्रित किया है, निमंत्रण दिया है। मेरा मित्र मुझे क्या किया है दोस्तों? निमंत्रण दिया है। मित्र क्या किया है? निमंत्रण दिया है। अगला है दोस्तों अप। अप उपसर्ग है। क्या है? अप उपसर्ग। अप उपसर्ग में लप धातु लगा है। क्या? अप उपसर्ग में लप धातु लगा है। लप धातु का अर्थ होता है बोलना। लप धातु का अर्थ क्या होता है दोस्तों? बोलना। तो अप उपसर्ग लप धातु से हमारा शब्द बना है अपलपति। अपलपति, तो अपलपति शब्द का अर्थ होता है मुकरना, यानी किसी कार्य से मुकर जाना, हट जाना। तो अपलपति का अर्थ होता है मुकरना। तो सह अपलपति, वह मुकर गया, वह हट गया। वह सह अपलपति, वह मुकर गया। अगला है दोस्तों अव। अव धातु है। अव धातु में अव उपसर्ग है। सॉरी दोस्तों, जो है क्षम्यता, हमारा वीडियो जो कट गया था तो हम फिर से बनाने लगे हैं दोस्तों। तो यहाँ से अप उपसर्ग। अप उपसर्ग में लप धातु, लप का अर्थ होता है बोलना। तो अप उपसर्ग और अपलपति धातु मुस्कुराना शब्द बना। अपलपति का अर्थ होता है मुकरना, यानी हट जाना। स अपलपति, वह मुकर गया, वह हट गया। और उसके बाद दोस्तों हमारा होता है कि ये अव उपसर्ग। अव का अर्थ अव सद धातु है। सद का अर्थ होता है बैठना। तो अव उपसर्ग से सद धातु लगा के अवसीदति, अवसीदत शब्द बना है। अवसीदति शब्द का अर्थ होता है दुखित होना। और इसका जो है प्रयोग होगा उद्यमम। उद्यमम कृत्वा न अवसीदति जनः। लोग उद्यम नहीं करेंगे तो दुखित होंगे। जब उद्यम नहीं करेंगे तो क्या होगा दोस्तों? दुखित होना ही पड़ेगा। 18वां है अधि उपसर्ग है। अधि उपसर्ग में अस्था धातु है। अस्था धातु का अर्थ होता है रुकना। तो अधि उपसर्ग में अस्था धातु अधितिष्ठति। अधितिष्ठति का अर्थ होता है बैठना। तो राजा सिंहासन अधितिष्ठति। राजा सिंहासनम अधितिष्ठति, राजा सिंहासन पर बैठता है। अगला है दोस्तों अति उपसर्ग। अति उपसर्ग में वह धातु बहना होता है। तो अधि उपसर्ग वह धातु का अर्थ होता है अति बहति। अति बहत मतलब बिताना। सह दुखेन कालम अत्यवहतः। सह दुखेन कालम अत्यवहतः। अगला है दोस्तों निस। निस जो है उपसर्ग है। निस उपसर्ग में क्रम धातु लगा है। क्रम धातु का अर्थ होता है चलना। क्रम धातु का अर्थ क्या होता है दोस्तों? चलना और या जाना। तो हो गया निष्क्रामति। क्या हो गया? निष्क्रामति। निष्क्रामत का अर्थ होता है निकलना। इति निष्क्रांताः सर्वे। इति निष्क्रांताः सर्वे। ये हमारी कुछ महत्वपूर्ण उपसर्ग युक्त क्रियाएं हैं दोस्तों। आइए जल्दी देख लेते हैं इसको। उपसर्ग है ये, और ये उपसर्ग युक्त क्रियाएं हैं। प्र उपसर्ग से प्रभवति, प्रसरति, प्राप्नोति, प्रदादति। परा से पराभवति, पराजयते, पलायते आदि शब्द है दोस्तों। अप उपसर्ग से अपहरति, अपनयति, अपकरोति, अपहेति, अपेक्षेति, अपलयति। और सम से संक्षिप्ति। सम उपसर्ग से संक्षिप्ति, संचिनोति, संग्रहणति, संतपति, संतरति, संहरति शब्द है। अनु उपसर्ग से अनुभवति, अनुतिष्ठति, अनुकरोति और अनुगच्छति, अनुवादित शब्द है दोस्तों। अव शब्द से बना है अवरोहित, अवतरित, अवजानित, अवक्षिपति, अवगच्छति। निस से बना है निश्चिनोति, निष्क्रमति। निर से बना है निरीक्षते, निरीष्यति, निर्दिशति। दुस से बना है दुष्करोति, दुश्चरति। और दूर से बना है दुर्गच्छति, दुर्व्यक्ति। वि उपसर्ग से बना है विचरति, विलपति, वितरति, विप्नोति, विदधति, विरमति। आंग से आरोहति, आगच्छति, आददाति, आक्षिपति, आचरति, आनयति। नि उपसर्ग से बना है निषीदति, निग्रहणयति, निमंत्रणयति, नियंत्रयति, निवर्तते। आदि उपसर्ग से बना है अधिगच्छति, अधिक्षिपति, अध्यास्ते, अधितिष्ठति। अपि से बना है अपि धत्ते, अपि नहति।
अति से बना है अतिशेते, अतिरिच्यते, अत्येति, अतिक्रमति, अतिवहति। सु उपसर्ग से बना है सुचरिति, सुकरोति, सुनयति। उत उपसर्ग से बना है उत्पत्ति, उत्तिष्ठति, उत्तरति, उदयति, उदेति, उक्षिप्तति। अभि उपसर्ग से बना है दोस्तों अभिमन्यते। अभि उपसर्ग से बना है दोस्तों